नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से धर्म परिवर्तन कराने वाले कट्टरपंथियों की गैंग को सुलगाएंगे, क्योंकि पंजाब में एक ऐसी ही जादुई गैंग सामने आई है जो लोगों को चमत्कार से ईसाई बना रही है। और इस गैंग ने पूरे पंजाब में हड़कंप मचा दिया है, देश को हिला दिया है। इसकी काली करतूत से घर के घर तबाह हो रहे हैं, क्योंकि इसका टारगेट हिंदुओं की बलि चढ़ाना और ईसाइयों की संख्या बढ़ाना है। लेकिन अब अकाली दल ने इस नौटंकीबाज गैंग पर अपना हंटर चला दिया है और इस धर्म परिवर्तन कराने वाली गैंग पर कार्रवाई के लिए भगवंत मान सरकार को चेतावनी दी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या पंजाब में चमत्कार से हो रहा है धर्म परिवर्तन? क्या जबरन धर्म परिवर्तन के पीछे विदेशी ताकतें हैं? भगवंत मान सरकार से क्यों नाराज है अकाली तक? क्या धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाएगी सरकार? क्या चमत्कार करने वाले ढोंगियों को जेल भेजा जाएगा? ये सवाल पंजाब में अचानक निकले धर्म परिवर्तन गैंग के खिलाफ सुलग रहे हैं। इसकी करतूत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन अब पंजाब में ईसाइयों के जरिए कराए जा रहे जबरन धर्मांतरण को लेकर अकाली दल सख्त हो गया है और कहा है कि इस प्रथा को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पंजाब में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत बताई है। सिख समुदाय से अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मान सरकार को धमकी देते हुए साफ शब्दों में कहा है, जिस तरह से धर्मांतरण की गतिविधियां राज्य में संचालित हो रही हैं, उसको देखते हुए सिख समुदाय के लोगों को धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग करनी चाहिए। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 सितंबर को आनंदपुर साहिब में एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें इस धर्म परिवर्तन गैंग को रोकने के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अब इस मामले पर भगवंत मान सरकार भी बुरी फंस गई है। केजरीवाल की भी फजीयत हो रही है। क्यों? क्योंकि जब से पंजाब की कमान भगवंत मान के हाथों में गई है, तब से लोगों को ईसाई बनाने का धंधा तेज हो गया है। राज्य में कानून व्यवस्था ढीली पड़ गई है। ऐसे में अब अकाल तख्त ने मांग उठाई है कि इस धर्मांतरण गैंग के खिलाफ मान सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। पंजाब में इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि इस धर्मांतरण गैंग की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए हैं। वहीं अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने साफ शब्दों में कहा है, हमने पंजाब में कभी भी धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग नहीं की है। हम नहीं जानते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई कि हमें मांग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सिखों को इस कानून की मांग के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से तथाकथित ईसाई मिशनरी चमत्कारिक इलाज और कपटपूर्ण सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पंजाब के सिखों और हिंदुओं को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने के लिए उन्हें गुमराह किया जा रहा है और ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि ये धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाने वाली गैंग लोगों को चमत्कार के नाम पर पागल बना रही है। उनका माइंड वॉश किया जा रहा है और जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सब काम साफ तौर पर मान सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। बावजूद उसके भी इस गैंग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पंजाब की जनता में खौफ पैदा हो गया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा कि भारत के कानून में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई भी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की गैंग तो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर क्यों ना उसे जनता को दांव पर लगाना पड़े। और यही वजह है कि भगवंत मान ईसाई बाजों के धंधे पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। वहीं भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए जत्थेदार सिंह ने कहा, पिछले 6 महीनों से सिखों द्वारा शिकायत दर्ज की गई है। मिशनरी जनता को गुमराह करके जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम अपने धर्म में भी चमत्कारिक इलाज पाखंडवाद के खिलाफ हैं। बाइबल भी ऐसे लोगों की निंदा करती है, लेकिन यहाँ इस तरह के अंधविश्वासों का इस्तेमाल सिखों को लुभाने के लिए किया जा रहा है।
और पंजाब में चल रहा ये ईसाई बनाने का धंधा विदेशी साजिश भी हो सकता है। जत्थेदारों ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और यहाँ के गरीब हिंदुओं और सिखों को धर्मांतरित करने के लिए विदेशी ताकतें फंडिंग कर रही हैं। उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण करने वाले लोग आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ये एक प्रश्न है। विदेशों से फंडिंग कर गरीब लोगों को जमकर लालच दिया जाता है, उनका इस कद्र माइंड वॉश किया जा रहा है कि वो लोग अपने घर बार को ही भूल बैठे हैं। ईसाई धंधेबाज ये सब एजेंडे के तहत कर रहे हैं, जिसकी पंजाब में बवाल बढ़ता जा रहा है और मान सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। वहीं अब सिखों ने ही मान सरकार के साथ साथ ईसाई गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चर्चों में तोड़फोड़ की जा रही है, ईसाई गैंग को खदेड़ा जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि भगवंत मान ईसाई गैंग के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय ईसाई मिशनरियों के कार्यक्रम में बाधा डालने के आरोप में 150 निहंगों के खिलाफ ही एक्शन ले रही है। निहंगों पर केस दर्ज कर रही है, जिसके बाद इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। वहीं निहंग नेता बाबा मेजर सिंह सहित उनके लगभग 150 समर्थकों पर मामला दर्ज किया गया। पंजाब में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश सचिव सुखपाल सिंह सरा ने भी धर्म परिवर्तन रोकने वाले निहंग सिखों पर पुलिस के दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाबा मेजर सिंह सोढ़ी सहित 150 लोगों पर दर्ज किया गया मामला मानवता को शर्मसार करता है और साबित करता है कि पुलिस झूठ के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सच्चे लोगों को दबाने में लगी हुई है। ऐसे झूठे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बीजेपी ने मान सरकार के खिलाफ उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही। बीजेपी ने भी मान सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है, जिससे धर्मांतरण का मुद्दा मान सरकार के गले की फांस बन गया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।